2021 में मैंने कोर्सेज बेचे थे 5,84,86,556 रुपीज के, एंड इन 2022 जन दिसंबर ये बढ़कर हो गया है 12,97,74,032 rupees. What do I do for a living? Well, I make people rich. I quit my job in 2018. I made 1 crore in there, and this 2022, when I'm recording this video, we made about 50 crores. आपके लिए मैंने एब्सोल्युटली एक फ्री ट्रेनिंग बनाई है। आपको कुछ नहीं करना, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है और फ्री ट्रेनिंग देखनी है अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो। आप जो क्लेम कर रहे हो, ये जो कोर्स क्लेम करता है, बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। मैं एक भी आदमी को रिकमेंड नहीं करूंगा जो इस वीडियो को देख रहा है कि आप इस कोर्स को बाय करो। आप सभी ने देखा होगा ये सारे एड्स आपके YouTube चैनल पर भी आपको दिखाए जाते हैं जब भी आप अपना YouTube ओपन करते हो, और तब तो खास करके दिखाए जाते हैं जब आपने अगर सर्च कर लिया कि मैं करियर में कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे आगे क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन कैसे कमा सकता हूँ, पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूँ, तब आपको ये सारे एड्स बहुत सारा दिखाया जाता होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि ये एक तरह से ट्रैप है, क्योंकि अगर आपको कोई भी कोर्स सेल कर रहा है तो कोर्स, देखो यार एक सिंपल सी बात है, तुम्हें ट्रेडिंग का कोर्स दिखा करके या सिखा करके कोई ट्रेडिंग नहीं बता सकता कि कैसे करना है, क्योंकि यार यू कांट इवन प्रिडिक्ट कि अगला स्टेप क्या है मार्केट में, ये मार्केट फॉल करेगा या फिर अप जाएगा, तुम नहीं पता लगा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ तुम जान सकते हो उस चीज़ को समझ करके, अंडरस्टैंड करके, राइट। लेकिन जो कोर्सेज आपको सेल किए जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हो, आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उन सब चीज़ों को उनके नज़रिए से देख रहे होते हो। सिंपल सी बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ ट्रैप। यार देखो, बहुत सारे लोग हैं ना जो कभी भी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में जी नहीं रहे। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह एक कोर्स बाय किया हुआ था 10,000 रुपीज़ का, आज से 3 से 4 साल पहले। उसका भाई मुझे कोई यूज़ नहीं मिला है, वो एक तरह से ज़ीरो है मेरे लिए आज भी, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड वीडियो था, कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी भी, तो वो यार मेरे लिए कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल साबित हुई नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश कई बार करा। गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं आपको ये 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके पास इसका एक सॉलिड रीज़न है तो आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो जो कर रहे हो उसको ध्यान से करो। उसके साथ साथ इन 5 क्वेश्चन का आंसर बाकायदा निकालना, क्योंकि हर एक ताला अलग है, ताले की चाबी अलग है, ये आपको समझना है। क्योंकि यार मेरे लिए एक बंदा डिफरेंट हो सकता है, वही आपके लिए भी डिफरेंट हो सकता है, उसका जो नेचर है वो हम दोनों के लिए सेम नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ यार, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, क्यों बनना है तुम्हें एंटरप्रेन्योर, क्या मीनिंग है उसका, क्यों बनना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तुमने कुछ प्रॉब्लम फाइंड करी है जिसका तुम्हारे पास सोल्यूशन है, या फिर ऑलरेडी कोई सोल्यूशन है हमारे पास और उसको तुमने और ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। एग्जाम्पल कि यार मैं पहले भी तो मैसेज ही भेज रहा था ना, मैं पहले क्या करता था, मैं मैसेंजर्स को भेजा करता था, उसके बाद मैंने कबूतर उड़ा दिए, फिर मैंने फैक्स कर दिया, डाक कर दिया, लिफाफे भेज दिए, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चैट कर रहा हूँ, अब मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। भाई आज भी जा सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही रहा है, जाने के तरीके बदल रहे हैं। क्या आपके पास कुछ ऐसा तरीका है एग्जिस्टिंग में, या फिर आपने कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया, अमेजिंग कर दिया, नाउ यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर कि यार मैंने कुछ नया इन्वेंट किया है और इसका मैं अब बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों की प्रॉब्लम को फाइंड किया और उसको सॉल्व किया है कुछ अलग तरह से। डू यू हैव समथिंग? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ एंटरप्रेन्योर। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ करोड़पति इन अर्ली 20s एंड 30s। आपने कई बार केबीसी में देखा हुआ है कि यार जिसने 1 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़ जीता हुआ है वो भी आज रास्ते पर ही है, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट द मनी, दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल नॉलेज। क्या आपके पास वो नॉलेज है जो आप पैसे को मैनेज कर सकते हो? क्योंकि आज तुम अगर 1000 रुपए को मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, तो कल करोड़ को कैसे मैनेज करोगे? यू नीड टू लर्न अबाउट द फाइनेंशियल नॉलेज, यू शुड हैव अ फाइनेंशियल नॉलेज। आपको उसे सीखना होगा, समझना होगा, और बहुत सारे ऐसे यार यूट्यूब में आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे जिससे कि यू कैन अंडरस्टैंड कि यार मैं अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करूँ। क्योंकि अगर तुम्हें 1000 मैनेज करते नहीं आ रहा है तो तुम्हें 1 करोड़ भी मैनेज करते नहीं आएगा। सिंपल सी बात यह है। तो यू हैव टू ग्रो विथ योर नॉलेज, नॉट अबाउट योर मनी। क्योंकि यार पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम्हें नॉलेज आएगा, एक सिंपल सी बात समझो ना, अगर तुम नौकरी कर रहे हो और तुम्हें वो काम ही नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर स्किल्स ही नहीं आ रही है, तो तुम्हें कोई दूसरी जॉब क्यों देगा भाई पैसे बढ़ा के? देयर शुड बी अ रीज़न, उसके पास रीज़न होना चाहिए ना तुम्हें जॉब देने के लिए। अगर यू हैव अ रीज़न और द सोल्यूशन, आप बोलो उससे, वो करोड़ों रुपए आपके मुंह पे फेंक के मार देगा। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, वाई डू यू नीड अ कोर्स? यार तुम्हें कोर्स की ज़रूरत क्यों है? देखो 2 आंसर्स तो मैं खुद बता देता हूँ इसको मैं इसके।
पहला आंसर ये है कि यार मुझे कोर्स की ज़रूरत इसलिए होता है क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में बताया जाता है कि यार स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि मुझे उसे जा करके सर्च करने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं कोर्स बाय करता हूँ। लेकिन सेकंड आपका आंसर ये होना चाहिए या फिर आपको ये समझना चाहिए कि मुझे कोर्स क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कोर्स की, कि यार उस कोर्स में क्या मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है जो मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्या मैंने उसके रिव्यूज़ देखे, यार मुझे कोर्स चाहिए क्यों है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, बेसिकली अगर आप एक काम कर रहे हो और दूसरे काम को करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, सो इट्स बेटर फॉर यू ब्रो, क्योंकि हार्डवर्क के बाद ही तो स्मार्ट वर्क आता है ना। आपको पता चल जाएगा ना कि मुझे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी है इस पर्टिकुलर थिंग के लिए या फिर पर्टिकुलर काम के लिए या स्किल के लिए। यू विल गेट टू लर्न, क्योंकि इंटरनेट पे तो इतना फ्री सोर्स पड़ा हुआ है यार, उन रिसोर्सेज को यूज़ करो ना आप। अगर आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि तुमने कोर्स तो ले लिया है, लेकिन तुम आगे जा कर के अपने लिए कुछ स्पेसिफिक बना नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो यार सजी हुई थाली चाहिए ना यार। अब तुम्हें ये भी नहीं पता वो सजी हुई थाली मतलब अभी बनी हुई है या पुरानी है, तुम्हें नहीं पता है। सो व्हाई डू यू नीड अ कोर्स, देयर शुड बी आंसर। लिखो अपना आंसर और जानो अपने बारे में। फोर्थ क्वेश्चन आपसे मैं पूछ, आई हैव टू जनरेट अ पैसिव इनकम सोर्सेज, है ना, आई हैव टू जनरेट 5 to 7 सोर्सेज फॉर द इनकम एज वेल। मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, तुमने क्या अपना एक्टिव इनकम का कोई सॉलिड सोर्स बनाया है आज तक? एग्जाम्पल, तुम बोलते हो मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मुझे उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं जिससे मुझे पैसिव इनकम या फिर डिविडेंड्स या फिर स्प्लिट्स या फिर ये सारी चीज़ें मुझे मिलती रहें। डू यू रियली थिंक कि तुम्हें मिलेगा अगर तुमने उसे पढ़ा नहीं है? तो ये टिप्स में अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम कभी भी पैसिव इनकम को जनरेट नहीं कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे पास कोई एक्टिव इनकम नहीं है जो तुम्हारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खर्चा चला रही है, तो तुम कभी भी पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो। पैसिव इनकम इज़ समथिंग लाइक कि जहाँ पे तुम प्रेजेंट नहीं हो लेकिन तब भी तुम्हारा पैसा पैसे से बना रहा है पैसा, समझो। FD कैन बी अ पैसिव इनकम जो कि वहीं पे ऐड होते जा रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए आपकी पैसिव इनकम का मीनिंग क्या है और आपके पास क्या तुरंत में एक्टिव इनकम है जो एक सॉलिड आपको एक बैकबोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि तुम जिंदगी में अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली भी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू नीड अ मोटिवेशन। मुझे एक बात बताओ, क्यों ज़रूरत है तुम्हें मोटिवेशन की? क्यों तुम्हें मोटिवेशनल गुरुज की ज़रूरत है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि यार वो प्रॉब्लम मतलब मैं तो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दूसरा सॉल्व करेगा, या फिर मुझे वो रीज़न नहीं मिल पा रहा है जो सामने वाला बताएगा? डोंट यू हैव अ रीज़न कि मुझे ये चीज़ करनी क्यों है? ये एक पार्ट में तुम ये कहते हो कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन वहीं दूसरे पार्ट में ये कहते हो कि यार मुझे मोटिवेशन चाहिए। डूड, आई एम टेलिंग यू, यू कांट बी अ एंटरप्रेन्योर इफ यू डोंट हैव एनी रीज़न, क्योंकि तुम एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंडेंट हो, ना कि इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से आता है ना। जब रीज़न होता है ना, बंदा रात में भी करता है, नहीं तो वो दिन में भी काम नहीं करता। और अगर इन 5 क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे पास हैं तो बिंदास आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इन 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं है तो डूड, देयर इज़ अ अलार्म। आप वहीं पे रुक जाओ, जो भी कर रहे हो उसको समझो, अच्छे से करो, जानो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि यही वो समय होता है जहाँ पे ये फेक गुरुज एंटर होते हैं आपकी लाइफ में और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, सेल करते हैं अपने कोर्सेज। क्योंकि ये एक ट्रैप है, पहले वो बोलेगा 500 रुपये का जस्ट सिर्फ ज्वाइन करना है, या 5000 का 10,000 का सिर्फ तुम्हें ज्वाइन करना है। लेकिन जब तुम अंदर जाते हो ना इस फनल पे, क्योंकि ये पूरा एक फनल बना हुआ है, मतलब तुम्हें बॉटल में उतारना इज समथिंग लाइक अ फनल, राइट। तुम्हें वो एक पहली टिकट बेचेगा, फिर बोलेगा नहीं यार आगे जाने के लिए सेकंड टिकट मतलब बाय करनी पड़ेगी, तुम्हें और सीखना है, जानना है तो। बट तुम्हें 1-on-1 कोचिंग चाहिए तो यू हैव टू स्पेंड 50,000, 90,000, मतलब XYZ नंबर कुछ भी बोलेगा, एंड देन यू हैव टू गिव देम अ मनी कि यार मुझे तो कोचिंग चाहिए थी ना, इसलिए मैंने देना ही पड़ेगा वो पैसे। तो डूड, आई एम टेलिंग यू, अगर तुझे नहीं पता चल रहा है वहीं पे रुक जा, पहले अपने आप को समझ, सर्च कर, क्योंकि आज के टाइम में फ्री डेटा बहुत सारा अवेलेबल है। और मैं भी बहुत सारी कोशिश करने वाला हूँ कि मैं भी आप लोगों को कुछ इस तरह के कंटेंट्स ला करके देते जाऊँ और आप लोगों की हेल्प करते जाऊँ। लेकिन जो मैंने आपको एड्स दिखाई थी पहले, इनके चक्करों में मत पड़ो। मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसे से मतलब लूज़ कर जाओगे अपनी मनी और हाथ में कुछ भी नहीं आना है तुम्हारे। कमेंट करके बताना कि तुम्हें अगला वीडियो किस चीज़ में चाहिए या फिर ये वीडियो में क्या प्रॉब्लम लगी है, क्योंकि मैंने भी अभी शुरू किया है ये सब चीज़ें, जिससे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। साइनिंग ऑफ।
अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो या गलत लगा हो तो यू कैन कमेंट मी। अगर सपोर्ट करना है तो यू कैन फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, या फिर कमेंट करके भी थोड़ी रीच बढ़ानी है। इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो।